नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और सबसे बड़ी बात 30 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के मेले से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सभी क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में होंगे, जैसा कि आप इस पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। साथियों, ये वीडियो यूपी पुलिस के बहन भाइयों के लिए बहुत शानदार होने वाली है। क्वेश्चन आता ही आता है क्योंकि समय कम बचा है, वही चीज़ आपको कराई जा रही है सिलेक्टेड। और RO ARO का एग्जाम भी 11 फरवरी का है, तो उसके भी लिए हेल्पफुल है। साथियों, सभी को ये वीडियो शेयर करना। मेरे जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप वीडियो को देखते हो लेकिन शेयर नहीं करते, भाई शेयर करो। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, ये आपके लिए है मदद, यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, एकदम निःशुल्क आपकी तैयारी कराई जा रही है। बिल्कुल कम समय में, जितना भी समय बचा हुआ है उसमें हम सिलेक्टेड सीट पढ़ लें जो हमारे पेपर में बन जाए। और इसके साथ साथ पुलिस की जितनी भाई बहन हैं उनके प्रीवियस ईयर के उनके जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं पुलिस के 2018 के, वो उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए हम इस वीडियो में प्रमुख मेले देखेंगे यूपी के। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आप वीडियो को पूरा देखें, कट बिल्कुल ना करें। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट नोट्स यूपी जीके स्पेशल, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने मेले लगते हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 2250 मेले लगते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो साथियों सर्वाधिक मेले लगते हैं वो लगते हैं मथुरा में। कहाँ लगते हैं साथियों? मथुरा में 86 मेले लगते हैं लगभग। सर्वाधिक मेले यूपी के मथुरा में लगते हैं। उसके बाद कानपुर में नंबर 2 पूछ लिया जाए तो कानपुर में, और नंबर 1 पर मथुरा में। और सबसे कम कहाँ लगते हैं? पीलीभीत में। तो तीन बात समझ में आ गई। तो यूपी में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, जल्दी बोलो? मथुरा और कानपुर में, और सबसे कम पीलीभीत। आगे बढ़ जाओ, आगे देखते हैं। सबसे पहले पहला मेला आ गया। पहला मेला कौन सा है? नौचंदी मेला। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। नौचंदी मेरठ में, ठीक है। दूसरी बात, हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसा कौन सा मेला है जो हिंदू और मुस्लिम का एकता का प्रतीक है? तो नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। ये जो है होली के कुछ दिनों बाद आयोजन होता है, नौचंदी मेला। ठीक है साथियों, रंग बिरंग का मेला है, होली के कुछ दिनों बाद आयोजित होता है। हिंदू मुस्लिम दोनों इसमें शामिल होते हैं। और नौचंदी मेला, बार बार कह रहा हूँ, सुन लेना और वीडियो को पूरा जरूर देखना है, ठीक है। आपको याद भी हो जाएगा, पक्का कह रहा हूँ, टेस्ट भी है इसके साथ। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। वो नंबर 2 देखते हैं, सरधना मेला। ये भी कहाँ पर है? मेरठ। तो मेरठ के 2 मेले हैं, एक तो नौचंदी वाला और एक सरधना, दोनों कहाँ है? मेरठ में। इसके बाद सोरो मेला कासगंज में। सोरो घाट पड़ता है गंगा नदी के किनारे, वहाँ भी मेला लगता है कासगंज में। गढ़ मुक्तेश्वर मेला, ये हापुड़ में लगता है। गढ़ मुक्तेश्वर या गढ़ मेला ऐसे भी आता है कभी कभी, तो ये कहाँ लगता है? हापुड़ में। आइए ढाई घाट मेला, ये शाहजहाँपुर में। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सिंगल सिंगल मेले हैं ये। बाल सुंदरी मेला अनूप शहर में, ठीक है। बाल सुंदरी मेला अनूप शहर। चलो बाल सुंदरी अनूप शहर। आ जाइए महत्वपूर्ण मेला, ये तो हर बार पेपर में आता है, वटेश्वर मेला। वटेश्वर पशु मेला, या इसे बोलते हैं ऊँटों या घोड़ों का मेला, जो कहाँ लगता है साथियों? आगरा से 75 किलोमीटर दूर वटेश्वर जगह है, यमुना नदी के किनारे, वहाँ लगता है। ठीक है साथियों, तो क्लियर हो गया। वटेश्वर पशु मेला, ऊँटों का मेला, घोड़ों का मेला कहते हैं, आगरा से 75 किलोमीटर दूर वटेश्वर में लगता है, जो कि यमुना नदी के किनारे है। आगे कैलाश मेला, ये सावन के 30 सोमवार में, ये भी आगरा में लगता है। और राम बारात, आप सबको पता है कि राम बारात पूरे भारत में सबसे अच्छी कहाँ की है? आगरा की। तो राम बारात आगरा, कैलाश मेला ये भी आगरा, और वटेश्वर का पशु मेला ये भी कहाँ है? आगरा। तो आगरा के तीनों मेले हो गए। आगे बढ़ जाइए। कुंभ मेला, ध्यान रखें, कुंभ 4 जगह लगता है। कहा जाता है पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कि जब मंथन हो रहा था तो अमृत की बूंदें 4 जगह टपकी थी, तो 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। और ये हर साल, हर 12 साल बाद लगता है कुंभ का मेला, हर 12 साल। अब 4 जगह देख लो और कौन सी नदी देख लो, मैंने एक जगह लिख दिया है। तो कुंभ मेला अपने उत्तर प्रदेश में लगता है, प्रयागराज में, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती पर। दूसरा स्थान आता है हरिद्वार, जो कि गंगा नदी पर। और तीसरा आता है उज्जैन, क्षिप्रा नदी पर। और चौथा आता है नासिक, गोदावरी नदी पर। एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, कुंभ मेला 4 जगह लगता है, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती संगम, और हरिद्वार में गंगा नदी पर, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर, और नासिक में गोदावरी नदी पर। आगे देखिए, कुंभ मेला नीचे बना हुआ है। 2018 में यूपी सरकार ने इसका नाम कर दिया महाकुंभ। ठीक है, कुंभ को क्या बोलते हैं? महाकुंभ मेला।
ठीक है, कहाँ लगता है? प्रयागराज में। आगे आगे आ जाओ, आगे दे रहा है अर्धकुंभ। अर्धकुंभ मेला 2 स्थानों पर लगता है और हर 6 साल बाद। तो अर्धकुंभ है तो हर 6 साल बाद, और महाकुंभ है तो 12 साल बाद, ठीक है, जो कि 4 जगह लगता है। लेकिन ये अर्धकुंभ है तो ये 2 स्थानों पर लगेगा, और महाकुंभ जो है वो 4 स्थानों पर, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन और नासिक। समझ में आ रही बातें? तो ध्यान रखना। तो अर्धकुंभ 2 जगह, कौन सी जगह है? प्रयागराज और हरिद्वार, ठीक है। लेकिन यूपी सरकार द्वारा अर्धकुंभ का नाम क्या कर दिया है? कुंभ। तो ध्यान रखना, कुंभ का नाम वो अर्धकुंभ का नाम कुंभ, और कुंभ का नाम महाकुंभ। चलिए आगे बढ़ जाओ। माघ मेला। माघ मेला ये भी क्या लगता है? प्रयागराज में, और इसकी शुरुआत कब होती है? मकर संक्रांति को, ठीक है, मकर संक्रांति 14 जनवरी। तो समझ में आ गई। तो प्रयागराज के 3 प्रमुख मेले, कुंभ मेला यानी महाकुंभ मेला लगता है संगम पे, अर्धकुंभ मेला लगता है जो 6 वर्ष बाद लगता है, ये भी प्रयागराज में लगता है यूपी में, और माघ मेला ये भी प्रयागराज में लगता है मकर संक्रांति के दिन। आगे बढ़ जाओ। तो हो गया माघ मेला। आ जाओ संत कबीर मेला। तो ये तो संत कबीर मेला है, तो संत कबीर नगर में लगेगा। आगे आगे बढ़ जाए, आगे आपके आगे ये फर्रुखाबाद के मेले आगे एक साथ, इनको देख लीजिए भैया। फर्रुखाबाद के मेले पहला आ रहा है मकनपुर मेला। मकनपुर मेला ये फर्रुखाबाद में लगता है। श्रावणी मेला ये संकरिया फर्रुखाबाद में लगता है। और रामनगरिया मेला गंगा नदी के किनारे, ये भी फर्रुखाबाद में लगता है। और श्रृंगी राम मेला ये भी फर्रुखाबाद में लगता है। इसके बाद कामपील मेला ये भी फर्रुखाबाद में लगता है, ठीक है साथियों। तो ये फर्रुखाबाद के प्रमुख 5 मेले हमने देख लिए, दोबारा से देख लो, इंपोर्टेंट है। कौन से? मकनपुर मेला फर्रुखाबाद, श्रावणी संकरिया फर्रुखाबाद, रामनगरिया मेला गंगा नदी के तट पर फर्रुखाबाद, श्रृंगी राम मेला फर्रुखाबाद, और कामपील मेला ये भी फर्रुखाबाद। लिख लेना साथियों, कोई ना कोई पेपर में बन जाता है। आगे बढ़ जाइए। इसके बाद खिचड़ी मेला। तो ध्यान रखेंगे, खिचड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी प्रसिद्ध कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश का, वो भारत का नेशनल फूड भी है। कहाँ की है? गोरखपुर की। खिचड़ी सबसे अच्छी कहाँ की है? गोरखपुर की। ध्यान रखना। तो खिचड़ी मेला लगता है गोरखपुर का, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, आता है। इसके बाद गोरखपुर में एक मेला और लगता है, तरकुलहा मेला। तो खिचड़ी तरकुला, ठीक है, खिचड़ी तौल करके देते हैं, कहाँ? गोरखपुर में, ऐसे जोड़ लेना, ठीक है, खिचड़ी तौल के देते हैं यानी तरकुला मेला गोरखपुर में। आगे फाल्गुन मेला ये रामपुर में लगता है। फाल्गुन मेला रामपुर में। एक आगे आ जाओ, 21 नंबर शाकंभरी मेला सहारनपुर में। इंपोर्टेंट है, एक ही मेला लगता है सहारनपुर में, कौन सा? शाकंभरी देवी मेला, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 देवा शरीफ, बहुत इंपोर्टेंट, देवा शरीफ मेला जो कि वारिस अली शाह की दरगाह पर लगता है। देवा शरीफ मेला वारिस अली शाह की दरगाह पर लगता है, और जो कहाँ पड़ता है? देवा शरीफ बाराबंकी में। देवा शरीफ बाराबंकी में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। किसकी दरगाह पर? वारिस अली शाह की दरगाह पर। और कौन से महीने में? तो कार्तिक के महीने में। तो ध्यान रखना, इतनी बातें बता दी, क्वेश्चन पूछा गया है। आगे ये भी इंपोर्टेंट है, सैयद सलार मेला। तो सैयद सलार मेला 23 नंबर का, सैयद सलार मेला ये बहराइच में, ठीक है। इसके बाद आ जाओ अगला 24 देवी पाटन मेला, ये तुलसीपुर बलरामपुर में लगता है। तुलसीपुर बलरामपुर में, ठीक है। तो तीनों इंपोर्टेंट है, देवा शरीफ वारिस अली शाह की दरगाह पर बाराबंकी में, और सैयद सलार मेला बहराइच में, और देवी पाटन तुलसीपुर बलरामपुर में, ठीक है साथियों। लिखते जाना और फिर आराम से रिवीजन कर लेना, पक्का हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखें गोविंद साहब मेला, ये 1 माह चलता है, 2 जगह लगता है। कौन सी जगह? अम्बेडकर नगर और आजमगढ़। तो गोविंद साहब मेला 2 जगह लगता है, 1 माह चलता है। आजमगढ़, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ 2 जगह, ठीक है। द्रुपद मेला ये भी 2 जगह लगता है, वाराणसी और वृंदावन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर देखते हैं, नक कटैया मेला ये लगता है चैतनगंज वाराणसी में। नक कटैया मेला चैतनगंज, आ जाए ऑप्शन, चैतनगंज पर टिक करना, नहीं तो वाराणसी पर टिक कर देना, ये होगा ऑप्शन कोई ना कोई। तो नक कटैया मेला चैतनगंज वाराणसी में। आगे ककोड़ा मेला बदायूं में। ककोड़ा मेला बदायूं में। आगे अरे क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाओ। गोला कोकरनाथ मेला तो लखीमपुर खीरी में। खीर खाते हैं तो गोला डलता है कि नहीं उसमें, तो ऐसे जोड़ लेना, गोला कोकरनाथ मेला लखीमपुर खीरी में, और ककोड़ा बदायूं में, और नक कटैया मेला चेतनगंज वाराणसी में।
चलिए कालिंजर, ये तो सिंपल है। कालिंजर ये स्थान जो है वहाँ सिरससुरी की मृत्यु हुई थी, तो बांदा में लगेगा। तो आगे बढ़ जाओ, कुछ चीज़ ऐसे जोड़ लिया करो। परिक्रमा मेला कार्तिक महीने में का लगता है और परिक्रमा मेला फाल्गुन माह में का लगता है। तो ध्यान रखना, कार्तिक माह वाला परिक्रमा मेला लगता है अयोध्या में, और उसके बाद अगर परिक्रमा मेला फाल्गुन वाला पूछा जाएगा तो वो लगता है सीतापुर में। ठीक है, ध्यान रखना। यानी परिक्रमा मेला कार्तिक अयोध्या में और फाल्गुन वाला सीतापुर में। आगे आ जाइए, और स्पेशल पूछ लेगा फाल्गुन मेला तो रामपुर में। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। चैत्र रामनवमी मेला, ये तो अयोध्या में, सिंपल है। आगे रामायण मेला, इंपोर्टेंट है। रामायण मेला चित्रकूट अयोध्या में आयोजित होता है। ध्यान रखना, रामायण मेला का लगता है चित्रकूट अयोध्या में। आगे सावन झूला मेला, ये अयोध्या और वृंदावन दोनों में लगता है। ठीक है, सावन झूला मेला अयोध्या वृंदावन दोनों में। एक बार दोबारा से देख लो अयोध्या के, तो सावन झूला मेला भी लगता है अयोध्या में और वृंदावन में भी। रामायण मेला चित्रकूट अयोध्या में, और चैत्र रामनवमी सिंपल है तो, और फाल्गुन मेला रामपुर में। परिक्रमा मेला कार्तिक में अयोध्या में, और परिक्रमा मेला फाल्गुन में सीतापुर में। आगे बढ़ जाओ फटाफट। रथ यात्रा मेला इंपोर्टेंट है, यानी जो पुरी की रथ यात्रा होती है उसी की तरह से यूपी में भी रथ यात्रा मेला लगता है, जो 3 दिन लगता है। कहाँ पर? वाराणसी में। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि पुरी की रथ यात्रा की तरह यूपी में किस जगह पर रथ यात्रा निकाली जाती है, मेला लगता है 3 दिन? तो आपका आंसर क्या होगा? वाराणसी। वहाँ पर भगवान जगन्नाथ और बहन सुभद्रा और बलराम की जो झांकियाँ निकाली जाती हैं। ठीक है, तो रथ यात्रा पुरी की तरह से कहाँ पर? वाराणसी में। बार बार दोहराता हूँ, सुन लिया करो। साथियों, चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और सभी साथियों को शेयर करो। कम से कम आपके लिए देखो, खुद हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, ये किसी की कॉपीराइट नहीं किया गया, खुद से किताबों में छांट करके क्वेश्चन की कटिंग करके कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसके, वो सब एक जगह तो सेलेक्ट किया है। भैया बहुत समय लगता है इसको बनाने में, कम से कम आप शेयर तो करो जितने भी भाई बहन हैं। चलिए आगे 38वां। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन आप तो थोड़ा हेल्प करो। विंध्याचल देवी मेला, ये कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर में। कंस मेला, तो विंध्याचल एक ही जगह लगता है, विंध्याचल कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर में। कंस मेला, तो कंस मथुरा में लगेगा, और एक जगह लगता है फतेहपुर सीकरी में, जो चैत्र मास की अमावस्या में लगता है। तो कंस जो 2 जगह मथुरा में, और लेकिन ये पूछ लिया कि चैत्र अमावस्या के दिन लगने वाला कंस का मेला कहाँ लगता है? तो फतेहपुर सीकरी आंसर होगा। आगे जाओ, जन्माष्टमी मेला, कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो मथुरा। मटकी मेला, तो भगवान मटकी तोड़ते थे तो मथुरा। देवछठ मेला, ये भी मथुरा में लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, देवछठ इंपोर्टेंट है, ये आ जाता है। देवछठ मेला कहाँ पर? मथुरा में। और मटकी और जन्माष्टमी तो सिंपल है। और मुड़िया मेला भी ध्यान रखना, मुड़िया मथुरा में लगता है। ठीक है, तो बच्चे मुड़िया गुड़िया सब लेने का जाएंगे, मथुरा जाएंगे। और देवछठ ये भी कहाँ लगेगा? मथुरा में। आगे बढ़ जाइए। इसके बाद अंतिम पचकुइया मेला, देख लो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। पचकुइया मेला कहाँ लगता है? झांसी में। तो ये हमने सभी मेले कर लिए महत्वपूर्ण, लगभग 44 मेले उत्तर प्रदेश के। तो सर्वाधिक मेले उत्तर प्रदेश में कहाँ लगते हैं? आंसर बताओ। मथुरा और कानपुर में, और सबसे कम पीलीभीत। चलिए, अब जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए मेले से, वो सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपके लिए मैंने कटिंग करके रख ली है। ठीक है साथियों, चलिए देखो पहला क्वेश्चन। अब आप फटाफट तैयार हो जाओ, आपने कितना याद कर लिया? सैयद सलार मेला, बोलो जल्दी। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21। हरिदास जयंती, हरिदास जिन्होंने बांके बिहारी मंदिर बनवाया था, हरिदास, तो कहाँ है बांके बिहारी मंदिर? कहाँ है? वृंदावन में। तो जयंती कहाँ मनाई जाएगी? वृंदावन में, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आगे, मिलान करवा रहा है। बटेश्वर पशुओं का मेला, बोलो जल्दी। आगरा में, हाँ। और देवा शरीफ वारिस अली की दरगाह है जहाँ पर, कहाँ पड़ता है? बाराबंकी, यानी इसका ए हो जाएगा। और हरिदास जयंती वृंदावन में। और नौचंदी मेला जो होली के कुछ दिन बाद रंग बिरंगा होता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। सारी बात बता दी। नौचंदी कहाँ? मेरठ में। ठीक है साथी, तो बटेश्वर आगरा में, देवासरी बाराबंकी में, हरिदास वृंदावन और नौचंदी मेरठ में। चलिए आगे बढ़ जाइए फटाफट। आगे ऐसे क्वेश्चन, गोविंद साहा 2 जगह लगता है, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़, तो इसीलिए अम्बेडकर नगर है। कैलाश मेला, तो आगरा में 3 मेले लगते हैं, आपको याद है। एक तो बटेश्वर पशु मेला लगता है, कैलाश मेला लगता है, और एक और लगता है और राम बारात मेला। ठीक है, तो ये आगरा हो गया इसका। और सैयद सलार मेला अभी आया था, कहाँ पर? बहराइच में। और शाकंबरी देवी का मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। इंपोर्टेंट है, ठीक है, शाकंबरी देवी सहारनपुर। चलिए आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर अगले। पशु मेला, पशु मेला एक ही जगह लगता है भैया, बटेश्वर में, और जो कि आगरा में।
और द्रौपदी मेला 2 जगह, वाराणसी और बताओ, वाराणसी और वृंदावन। तो इसका गोविंद शाह मेला अंबेडकर नगर में और आजमगढ़। और माघ मेला जिसकी शुरुआत होती है मकर संक्रांति से, कहाँ लगता है? प्रयागराज में। और प्रयागराज में अर्धकुंभ और कुंभ भी लगता है। ठीक है साथियों, सुनते चले और क्वेश्चन का आंसर भी देते चले। आगे बढ़ जाओ। शाकंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है बताओ साथियों? ये मत डरना, पीसीएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे कभी भी ये नहीं है कि साहब ये पीसीएस में डाला जाएगा, ये पुलिस में डाला जाएगा, ये आरओआर में डाला जाएगा, क्योंकि टॉपिक मेले वाला है, कहीं से भी डाल देगा वो। तो शाकंभरी का मेला कहाँ लगता है? जल्दी बोलो। शाकंभरी देवी जी का मेला तो सहारनपुर में, आप सबको पता है। और मेरठ में नौचंदी का ध्यान रखेंगे। मेरठ में प्रतिवर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला। तो देखो मेरठ का इंपोर्टेंट वही मेला है, कौन सा? नौचंदी मेला, जो हिंदू मुसलमान का एकता का प्रतीक है। आगे, किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा शरीफ बाराबंकी मेला लगता है? यूपी पुलिस 2018 में आ गया है। तो वारिस देवा शरीफ में जो मेला लगता है तो किनकी दरगाह पर? बोलो। वारिस अली, बी ऑप्शन का सही होगा, कार्तिक माह में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से ऐतिहासिक मेले में हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं, तो हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक कौन है? बताओ भाई यार, इतना तो कह दिया, रिवीजन हो जाएगा। नौचंदी मेला जो कहाँ लगता है? मेरठ में। और फूंडोल महोत्सव ये भीलवाड़ा राजस्थान में होता है। और बट्टेश्वर मेला पशुओं का मेला कहाँ है? आगरा में। क्वेश्चन अगला, महाकुंभ मेला कितने वर्षों बाद? 12 वर्षों बाद। कितनी जगह लगता है? 4 जगह। ठीक है। आगे, प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहां देवी नौचंदी का मंदिर है, बड़े मियाँ, ये भी ध्यान रख लो। देख लो, ये कह रहा बड़े मियाँ की मजार भी है, यह कहाँ लगता है? तो इतना लपेट के दिया, नौचंदी मेला कहाँ? मेरठ में। तो ये भी आपको ध्यान रखना, बड़े मियाँ की मजार भी है वहां पर। ठीक है, जो कि कब लगता है? ये होली के कुछ दिन बाद। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली, फिर आगे हर्ष वारिस अली की जो मजार या मेला कहाँ लगता है? देवा शरीफ। और देवा शरीफ कहाँ पड़ता है? बाराबंकी। आगे बढ़ जाओ, मिलान करने के लिए, गोविंद साहब तो अंबेडकर नगर और आजमगढ़, तो आजमगढ़ ऑप्शन है। कैलाश मेला आगरा में, तो डी। सैयद सलार मेला बहराइच में। और शाकंभरी देवी सहारनपुर में। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन फटाफट जल्दी, माघ मेला। माघ मेला का लगता है? अरे संक्रांति के समय स्टार्ट होता है प्रयागराज में। और झूला मेला अयोध्या में और वृंदावन में। तो तीसरा ऑप्शन। पशु मेला वटेश्वर में यानी आगरा। और देवा शरीफ किनकी मजार है बताओ? वारिस अली कुल खां की दवा। ठीक है, मजार वारिस अली खां की मजार, जो कहाँ पड़ती है? बाराबंकी में। ए ठीक है साथियों, आगे बढ़ जाओ। फिर मिलान। तो देखो कितने क्वेश्चन है, आपकी दमदार प्रैक्टिस हो जाएगी, आप गलत नहीं कर सकते हो। अगर मेले से क्वेश्चन आ गया तो गलत नहीं होगा, 100% आपने इस वीडियो को देख लिया तो। पहले आपको पढ़ाया गया है, फिर सारे क्वेश्चन एक जगह, ये होती है तैयारी भाई। यहाँ कोई आपके लिए पूरी मदद की जा रही है, फिर भी आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। भाई शेयर करो सभी ग्रुप में, जितने भी तैयारी करने वाले, पुलिस की तैयारी करने वाले भाई बहन या और भी हैं। एक ही जगह से सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। वटेश्वर मेला तो पता है आपको, पशु मेला आगरा में लगता है। देवा शरीफ वारिस अली की दरगाह कहाँ पड़ता है? बाराबंकी। और हरिदास जयंती वृंदावन। और नौचंदी मेला मेरठ में। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। फिर देखो वही आगे पीछे कर देता है। पशु मेला वटेश्वर, देखो तो दिन तो याद है तुम्हें, याद है रहा है। द्रौपदी मेला 2 जगह लगता है, वाराणसी और वृंदावन में। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर और आजमगढ़। और माघ मेला प्रयागराज में। आगे पीछे करके कुछ भी मिलान करवा लेता। आगे देवी पाटन मेला, तो ये पड़ता है कहाँ बताओ? तुलसीपुर। तुलसीपुर पड़ता है बलरामपुर में, तो यानी बी ऑप्शन इसका सही। कामपील मेला जो पड़ता है फर्रुखाबाद में। वटेश्वर मेला पता ही है आगरा में। और ददरी मेला ध्यान रखना, ददरी ये शायद मैंने लिखवाया नहीं क्या, पर भी आप याद कर लो। ददरी मेला बलिया में। ठीक है, दादी जो बाली पहनती हैं, ऐसे जोड़ लेना, दादी बाली पहनती हैं। दादी, ददरी का मतलब दादी और बलिया का मतलब बाली पहनती हैं, तो ददरी मेला बलिया में। ठीक है, याद करना भैया यार, याद कर लो कैसे भी। आगे मेले तो आगे देखो, ददरी तो दादी बाली पहनती हैं, कहाँ है बाली? डी। नवचंडी या नौचंडी मेरठ में लगता है, ये तो बार बार आ रहा है। और पचकुइया मेला अभी पढ़ा है हमने, कहाँ? झांसी में। और शाकंभरी देवी सहारनपुर में। चलिए आगे बढ़ जाइए। कंपिल मेला किस धर्म के से संबंधित है? तो साथियों कंपिल मेला जैन धर्म से संबंधित है। और कंपिल स्थान जैन और हिंदू दोनों से
संबंधित है। लेकिन कंपिल मेला स्पेशल पूछा जाए तो जैन धर्म से संबंधित है। और जो कंपिल कहाँ पड़ता है? फर्रुखाबाद में। आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुंभ मेला नहीं जोड़ता है? तो 4 जगह लगता है महाकुंभ 12 वर्ष बाद, उज्जैन लगता है क्षिप्रा नदी पर, हरिद्वार लगता है गंगा नदी पर, और इलाहाबाद संगम पर लगता है, वाराणसी में नहीं लगता है। तो इसीलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। प्रसिद्ध सूफी संत के उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह में बाराबंकी में देरा शरीफ में मेला लगता है। तो कौन है वो? तो वारिस अली खां, ठीक है, वारिस अली शाह, सॉरी, ठीक है, ये यूपी पुलिस आया 2018 में। आगे बढ़ जाओ। कुछ डैश एक रंगा मंत्र मुग्ध देने वाला मेला जो प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद लगता है। देखो लो, वही रिपीट, मेरठ का वही रिपीट हो रहा है। होली के कुछ दिन बाद रंग बिरंगा हिंदू मुस्लिम का प्रतीक कौन सा? नौचंदी मेला जो मेरठ में लगता है। आगे बढ़ जाइए। माघ मेला, तो माघ मेला किस दिन शुरू होता है? और माघ मेला लगता कहाँ है? तो प्रयागराज में। और शुरू कब होता है? 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन। बहुत भीड़ होती है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर अगला, संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो संत कबीर का जो जन्म हुआ था तो वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का त्यौहार मनाया जाता है? तो कुंभ कहाँ लगता है? बोलो। तो ऑप्शन बी हरिद्वार में है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में वटेश्वर मेला लगता है? वटेश्वर 75 किलोमीटर दूर आगरा से, ठीक है, यमुना नदी के किनारे पशुओं का मेला लगता है। आगे। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला क्रमशः कितने वर्ष बाद लगते हैं? तो कुंभ यानी महाकुंभ 12 वर्ष बाद और अर्ध कुंभ यानी कुंभ 6 वर्ष बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ठीक है साथियों। देख लो कितनी सन में पूछा गया है ये, फिर आ जाएगा आगे। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्र और किस स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है? तो सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, इनकी स्थिति को ध्यान में रख करके महाकुंभ की जो है तिथि को निश्चित किया जाता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। आगे अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वटेश्वर में सबसे महत्वपूर्ण मेला कौन सा लगता है? तो पशुओं का मेला लगता है, बी। चलिए, यमुना नदी के किनारे। निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? अयोध्या में, अरे सॉरी, इलाहाबाद में, बी ऑप्शन। आगे। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो गढ़ मुक्तेश्वर जो कहाँ पड़ता है? हापुड़ में। तो सी ऑप्शन है इसका। आगे बढ़ जाइए, ठीक है साथियों। तो ये सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए बहुत ही कम समय में। हमने शॉर्ट नोट्स के जरिए से आपको पहले मेले कराए फिर क्वेश्चन कराए। तो साथियों, सभी साथियों को शेयर करना इस वीडियो को और अधिक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है साथियों। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।